पैराशूट कहीं भी लैंड कर सकते हैं, पानी, जमीन, जंगल, सब इसके लिए एक जैसे होते हैं। मुझे इस जंगल में लाके फंसा दिया। कंक्रीट के जंगल से दूर, रियल जंगल में, दुनिया भर की ऐसी लोकेशंस जहां सरवाइव करने के लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत है, और ये सर्वाइवल स्किल्स हमें सिखाएंगे द लेजेंडरी सर्वाइवलिस्ट बेयर ग्रिल्स। मैन वर्सेस वाइल्ड की इस रोलर कोस्टर राइड में आप एक्सपीरियंस करेंगे दिल बहलाने वाली बातें और दिल दिलाने वाले एडवेंचर। वेलकम टू मैन वर्सेस वाइल्ड विद मी, सनी लियोनी। कंक्रीट के जंगल में सरवाइव करना हमने सीख लिया, लेकिन रियल जंगल में कैसे सरवाइव करना है, ये जानने के लिए हम चलेंगे एक जर्नी पर, दुनिया की सबसे रिमोट और अनदेखी लोकेशंस पे, जहां सरवाइव कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन एक शख्स है जिनका मिडिल नाम नामुमकिन है, और दुनिया भर के खतरनाक जंगल जिनका प्लेग्राउंड है। बोर्नियो दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टापू है। करीब 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये टापू लगभग टेक्सास जितना बड़ा है। खतरनाक पहाड़ों और बेहद घने जंगल से ढकी इस जगह पर कमाल के जानवर और पेड़ पौधे हैं। दुनिया के पेड़ पौधों और जानवरों की कुल प्रजातियों में से आधी इन जंगलों में मिल जाती हैं। यहाँ हजारों ऐसे जीव और पेड़ पौधे हैं जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है मेरे सामने बिल्कुल नई तरह की चुनौतियाँ होंगी। पर गलती मत करना, जो चीजें इस जगह की खासियत हैं, वही एक चूक होने पर आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। कुछ साल पहले एक जर्मन हाइकर बोर्नियो के इन्हीं जंगलों में भटक गया था, तो उसकी लाश ढूंढने में कई महीने लग गए। भूख से उसकी मौत हुई थी। मैं आपको सिर्फ इस जगह पर बचना ही नहीं, यहाँ से जिंदा बच निकलने का तरीका बताऊंगा। बेयर ग्रिल्स जा रहे हैं बोर्नियो के घने जंगल में, जहाँ आज तक बहुत कम लोगों ने कदम रखा है। हमें उस तरफ जाना है, हेलीकॉप्टर को वापस घुमा लो। ओके बेयर, हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहाँ हर मोड़ पे जान का खतरा है, जहाँ मुसीबत किसी भी शक्ल में आ सकती है, कभी जमीन, कभी पानी, कभी जंगली जानवर, तो कभी मौसम। जब कहीं पर हेलीकॉप्टर के उतरने लायक जगह ना हो, तब सेना के जवान रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं, जहाँ एक छोटी सी गलती जिंदगी की आखिरी गलती साबित हो सकती है। वैसे तो मैं इस तरह से उतरने से पहले रस्सी को नीचे छोड़ देता हूँ, फिर उससे उतरता हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं रस्सी को मेरे कूल्हे से बंधे एक बैग में रखकर उससे झूलते हुए पेड़ों तक पहुँचूंगा। मैं पेड़ों तक तो पहुंच गया, लेकिन अब भी जमीन से करीब 100 फुट ऊपर हूँ। अगर किसी को हेलीकॉप्टर से जंप करना है तो कैसे करेंगे? As they say, kids are not allowed, adults use a parachute, and legends land on top of a 100-foot tree. कुछ छोटी बेलें इन दोनों पेड़ों को जोड़ रही हैं, और मैं उनके सहारे उस पेड़ तक जा सकता हूँ। ये बेलें बहुत खतरनाक लग रही हैं, लेकिन ये बहुत मजबूत हैं, और मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे इनकी मदद से उस लंबी बेल तक पहुँचना है। छोटी छोटी बेलों पर अपने शरीर का वजन बांटने पर उनके टूटने का खतरा कम हो जाएगा। ये काफी मजबूत हैं। इतनी ऊंचाई से गिरना भी जानलेवा हो सकता है। ओके, इस टहनी तक तो आ गया। ये वाली बाकी की टहनियों से मजबूत लग रही है। बढ़िया। ये देखिए, ये बेल काफी मोटी है। इसी को पकड़ता हूं। ये बेल रस्सी कम फायर ब्रिगेड के खंबे जैसी ज्यादा लग रही है। इस पर पकड़ बनाने के लिए मुझे काई साफ करनी होगी। ये मेरा वजन संभाल रही है, इसीलिए मैं आसानी से उतर सकता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि अगर बारिश हो रही होती तो मैं ऐसे नहीं उतर पाता। फिसलन काफी बढ़ जाती।
मैं इसे अच्छी तरह से पकड़ पा रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथों पर काफी जोर पड़ रहा है। बेयर ग्रिल्स फाइनली बोर्नियो के जंगल को सरवाइव करके सिविलाइजेशन तक पहुंच गए। चैलेंजेस से भरी हुई इस जर्नी में बेयर ग्रिल्स ने हमें सिखाई सर्वाइवल स्किल्स। इसी तरह की जर्नी पे हम फिर से चलेंगे, जहां मेरे साथ होगी थोड़ी सी मस्ती और बेयर ग्रिल्स के साथ होगा ढेर सारा एडवेंचर। See you next time on Man vs. Wild with me, Sunny Leone. I love rock music और आज हम रॉक देखने वाले हैं, लेकिन ये रॉक नहीं, ये रॉक एनर्जी से भर देता है और वो रॉक एनर्जी निचोड़ लेता है। ये रॉक हाई फील कराता है और वो रॉक खुद ही बहुत हाई है। मैं धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूँ, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है।